हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीड्स लिमिटेड, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है जो कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है 2026 के लिए। तो यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, शिखरपुर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गुड़गांव। वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये परमानेंट पोस्ट है। इसकी सैलरी हमारे 70,000 होगी। ये एक अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। ये एक परमानेंट पोस्ट है और जो भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, कोई भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और डिटेल्स देखेंगे कि क्या एज क्या रहेगी, लास्ट डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। RTE Ltd है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए प्रीमियर मल्टी-डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कौन से फील्ड में है? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई है। देखेंगे क्या क्या पोस्ट है असिस्टेंट HR के लिए, UR के लिए 8 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, OBC 1 है, SC 3, ST 1, टोटल पोस्ट उन्होंने 15 पोस्ट लिखा है। एज लिमिट दिया गया है 30। स्टार्टिंग एज है हमारा 21। तो अगर आप 21 से 30 के बीच में अगर आप लोगों का एज हो रहा है, एज रिलैक्सेशन भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकाली गई है। कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो सब डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम एप्लीकेशन का वो 27 अप्रैल को है। 19 मार्च से हमारा एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो गया है। अगर कोई भी सबमिशन नहीं किए हैं तो आज से ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से किए हो तो आप लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR और EWS कैटेगरी शुड है मिनिमम 50% मार्क। आप लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन में 50% मार्क रखना है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो भी है उनको 45% मार्क रखना है क्वालिफाई करने के लिए। जो लोग UR है उनके लिए 50% और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए 45%। ये जो भी एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे ही बोल रहे हैं। अगर आप लोगों ने 50 से कम मार्क्स रखा, 50% से कम मार्क्स रखा तो आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए 45% मार्क चाहिए जो लोग रिजर्व कैंडिडेट हैं। अगर आप लोगों ने 45% मार्क नहीं रखा तो आप लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। द कैंडिडेट शुड पोजेसेस डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय कंसर्न्ड रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया फॉर द रिलेवेंट डिसिप्लिनरी। अच्छे से पढ़ लेना। रिटन टेस्ट होने वाला है इसके लिए जो कि 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और 2.5 आवर का एग्ज़ाम होगा। नो नेगेटिव मार्किंग इसके लिए कोई भी नहीं है। तो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर टिक किया है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स भी नहीं कटेगा। अगर आप लोगों ने कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल कॉम्पिटेंसी टाइम और 50 मिनट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो लोग PWD कैंडिडेट है। मिनिमम 50% मार्क आप लोगों को रखना है और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 45% मार्क रखना है, तभी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। डॉक्यूमेंट जो भी दिया गया है अच्छे से पढ़ लेना है। रिटन टेस्ट ही होगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं होगा। मतलब भाइवा वगैरह कुछ भी और नहीं होगा। एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी
होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर बिलोंग फाउंड मेडिकली फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड। मेडिकली फिट होना चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं। रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन है, क्या क्या रिलैक्सेशन है, अगर आप लोगों ने SC/ST कैटेगरी से है तो 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगी। मतलब आप लोग SC/ST से जो भी लोग बिलोंग करते हैं 18 से आप लोगों को 35 ईयर होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। OBC कैटेगरी के लोग जो भी है 3 ईयर रिलैक्सेशन, मतलब 18 से 33। वहाँ पर 30 लिखा था ना एज की जगह, तो ऐड हो जाएगा 5 ईयर, इसमें 3 ईयर ऐड हो गया। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनका है वो 10 ईयर उनका ऐड हो जाएगा। और क्या क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, तो जो भी है वो सब पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन है, क्या क्या डिसेबिलिटीज है उनका डिटेल्स भी उन्होंने दिया गया है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आप लोगों को कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में इसका मतलब इसका पोस्टिंग होगा, कहीं पर भी आप लोगों का अगर पोस्टिंग होता है तो वहाँ पर आपको 5 साल तक काम करना है। उसके बाद आप लोग नहीं 2 साल तक आप लोगों को जहाँ पर पोस्टिंग हुआ है वहाँ पर काम करना है। उसके बाद आप लोगों को जहीं पर भी जाना है, अगर आप लोगों को एब्रॉड जाना है तो एब्रॉड भी जा सकते हैं। कहीं पर भी आप लोग चाहते हैं, आपके मन मुताबिक आप लोग पोस्टिंग ले सकते हैं। और लीव भी है, लीव एज पर लीव्स रूल्स जो भी है, मैटरनिटी लीव पैटर्निटी लीव सब भी है। मेडिकल फैसिलिटी भी है, ग्रुप इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। लीव एनकैशमेंट, मतलब जब भी अगर आप लोगों ने लीव 1 साल में इतना लीव है और आपने लीव नहीं लिया है तो वो लीव को आप लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा। और सैलरी कितना रहेगा, 20,000 से 66,000 तक आप लोगों का सैलरी रहेगी। अप्रोक्सीमेट CTC आपका 8.16 लाख होगा। जनरल और क्या रहेगी आपका एप्लीकेशन फ़ी, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपये है। टैक्स अगर ऐड हो जाए तो 20-30 रुपये बढ़ जाते हैं, तो 320 या 30 के आसपास हो जाएगा। और 100 EWS SC/ST कैंडिडेट के लिए 100 है तो 120 ऐसा है आसपास आपका होगा एप्लीकेशन फ़ी। तो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी भी अच्छा है। रिटिन टेस्ट होगा, 14 डिफरेंट लोकेशन दिया गया है अक्रॉस इंडिया। इंडिया के 14 अलग अलग लोकेशन दिया गया है। एग्ज़ाम होगा कहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने दिया है दिल्ली, गुड़गांव, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना, त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और क्या क्या है दिया गया है यहाँ पर, स्ट्रक्चर जो भी है, सिलेबस स्ट्रक्चर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश अराउंड 40 क्वेश्चन आएंगे, उनका सिलेबस भी दिया है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन आएंगे, उसका भी सिलेबस दिया गया है आपको। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर भी दिया गया है क्या क्या आपका सिलेबस रहेगी। कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट स्टूडेंट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया है वो लोग अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द सिस्टम वुड जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट आपको जो भी मांगा है वो अप्लाई करना है, जो भी मांग रहे हैं वो सब कुछ आपको देना है। और अप्लाई 19 तारीख से स्टार्ट हो गया है, अभी तक चालू है, 27 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या चाहिए। आप लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में भी पढ़ लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगी। और यहाँ पर लास्ट डेट भी दिया गया है, 19 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 27 तारीख को लास्ट डेट है। और राइट्स लिमिटेड डॉक्यूमेंट सबमिशन चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट जो भी दिया गया है, जो भी मांग रहे हैं वो भी देना है।
और क्या क्या है, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने एनेस्टेड दिया गया है, वो भी देख लेना है। ओबीसी के लिए सबके लिए उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करें, जो कि है रीड्स, ऐसे आप reeds.com में जाकर आपको कैरियर सेक्शन दिखेगा, कैरियर में आपको क्लिक करना है, उसके बाद वैकेंसीज पर जाना है, वहाँ पर आप लोगों को ये नोटिस दिख जाएगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो रहा होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म वैसे अप्लाई कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।